स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का इतिहास का चैप्टर। क्या है? नात्सीवाद एवं नात्सीवाद और हिटलर का उदय। देखो, नात्सीवाद क्या होता है, हिटलर क्या है, उदय क्या होता है, समझो, तीनों समझ लो पहले। ठीक है, नात्सीवाद वो है ना जो हिटलर की विचारधारा पे चलता था, उसको हम लोग बोलते थे नात्सीवाद। ठीक है, एकदम नाच देने वाला। नाच सुनिए लग रहा है नाच कर देगा। ठीक है, तो कौन नाच किया था? बहुत लोगों को। ठीक है, तो नात्सीवाद और हिटलर का उदय। उदय मतलब क्या होता है? उसका उगना, आगे बढ़ना। ठीक है, हाँ, तो वो आगे बहुत बढ़ गया था धीरे धीरे। ठीक है, देखो, वाइमर गणराज्य क्या, वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, वाइमर गणराज्य वही था जो हिटलर द्वारा बनाया गया था। समझो, अब इसका जन्म कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, एक बार याद है? प्रथम विश्व युद्ध है ना, कब हुआ था? 1914 से 1918। ठीक है, इसी दौरान हुआ था। अब इसमें समझो, एक पक्ष में कौन था? फर्स्ट में कौन था? मित्र राष्ट्र बोल दो, ठीक ना। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था वो लिखते हैं। मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, यही था। अब समझो, सेकेंड पक्ष में कौन था? धुरी शक्ति, धुरी शक्तियां। सुनो, इन लोग का अपना होड़ था कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पूरा, हाँ, पूरा यूरोप हम लोग के शासन में होगा। पूरा यूरोप क्या, यूरोप पहले से ही बहुत ताकतवर बन गया था। जब जब क्या बोलते हैं, ऑटोमन साम्राज्य था ना, तो उस समय यूरोप का क्या, पूरा देश, मतलब पूरा दुनिया का वो लगभग सबसे मजबूत पक्ष बन गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा ना कि ऑटोमन साम्राज्य खत्म होने लगा। तुर्की का साम्राज्य सुना होगा ना, है ना, उस्मान गाजी का नाम सुना ना, उसी का बसाया गया ऑटोमन साम्राज्य था। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा। तो हर पीढ़ी के बाद राजा बहुत टाइट होता है ना, उसका बाल बच्चा धीरे धीरे बकलोल निकल के सब बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह मित्र राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और धुरी शक्तियां, है ना, धुरी शक्तियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय शक्तियां। हाँ, केंद्रीय शक्तियां, याद रखना। देखो, धुरी का मतलब ही केंद्र होता है। ठीक है, तो इसमें कौन था बताओ? इसमें था तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। याद रखना। आप देखो, 1914 से कब का काल है? 1918 तक का है। ठीक है, कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इस समय ना सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली था तो वो जर्मनी था। समझ रहा ना, ये बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा हैवी था। ये जीत भी गया था लगभग। 1914 से शुरू हुआ था, 15, 16, 17 तक आते आते ने ये इसको जीत लिया था, फ्रांस को मार दिया था और पोलैंड को मार दिया था। ठीक है, इस तरह करके 2-3 को मतलब देश को जीत चुका था। ठीक है, लेकिन इन लोग का साथ देने कौन आ गया? फिर रूस। फिर इसको मार दिया, इसको घुटने पे ला दिया। ठीक है, हरा दिया किसको? जर्मनी को। अब जर्मनी पूरा हार गया। ठीक है, अब हार गया ये, अब ये हार गया। इस समय ये नहीं था, कौन? हिटलर। उस समय कोई और था। ठीक है, अब हिटलर का उदय होने वाला है। ठीक है, अब हिटलर का उदय होगा कब? 1900। अब बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? हाँ, 1939 से 1945। ठीक है, 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में ना ये इतना कोहराम मचाया ना, कौन? हिटलर, है ना। बहुत लोगों को ऐसा हुआ था कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध हारा था जर्मनी, तो इस पे एक हुआ था जिसको बोलते हैं, कोई समझौता हुआ था, है ना, वारसाई समझौता। क्या हुआ था? वारसाई पूछेगा किस समझौते के पश्चात जर्मनी को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा था, तो वारसाई की संधि। ठीक है, इस पे इल्जाम लगाया कि बहुत ज्यादा तुम खून रेजे किया है। ठीक है, और बहुत लोग को मारा भी था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत मर गया था, बहुत सारे लोग, ऐसा हुआ था। तो अब उस समय वो हिटलर नहीं था, अब हिटलर आने वाला है, हिटलर का उदय हो रहा है। उस समय वो सेना में भर्ती हो रहा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसके बाद वो गुप्तचर बना। गुप्तचर समझते हो ना, इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां पहुंचाने वाला। धीरे धीरे क्या बन गया? वो एक महान सेनापति बनने लगा। फिर धीरे धीरे उसका भाषण बहुत अच्छा हो गया। भाषण बोलता बहुत तगड़ा था।
एकदम पूरा भयानक बोलता था हिटलर। हाँ, हिटलर इतना भयानक बोलता था कि धीरे धीरे उसको राजा का पद देने लगा था लोग, ठीक है। अब वो बोलता था ना कि हम लोग जो खोए हैं ना, कब खोए हैं, देखो जर्मनी प्रथम विश्व में वारसाई की संधि में बहुत कुछ खोया था, अब उसको वापस लेने के लिए वो भाषण कर रहा था, ठीक है। भाषण करता है तो लोग जब भी ये अपने देश के बारे में बोलेगा कि हम ये लेके रहेंगे वो लेके रहेंगे, तो वहां का लोग सपोर्ट कर देता है, हाँ कि ना। हाँ, तो इस तरह से इसको सपोर्ट करने लगा, किसको, हिटलर को, है ना, हिटलर। और वो नाथसी विचार रखता था, ठीक है, सबको मार के वो खुद का ये जर्मनी को, जर्मनी में कौन था अभी, हिटलर था। हिटलर का बात सुन के सब एकदम पूरा अचंभित हो गया, यही आया हम लोग को उजागर करने के लिए, ठीक है, एक यही है जिसके पीछे पीछे हम लोग चलेंगे, हम लोग का उद्धार हो जाएगा। लेकिन उद्धार ने बर्बाद यही किया था, ठीक है। तो इसके पीछे पीछे लोग चल भी पड़ा था, ठीक है। बहुत लोग, इसका बोलने का तरीका इतना बढ़िया था ना, मतलब सबको भड़का देता था, पूरा फुल मोटिवेट, समझा, बहुत तगड़ा बोलता था। और ये यहाँ की औरतों को देवी मानता था। और किन औरतों को पता है, जो 4 ठो बच्चा देती थी, है ना, जो 4 बच्चा दे उसको ये मेडल देता था, जिसको तमगा बोला गया किताब में, ठीक है, एनसीईआरटी में तमगा बोला, तमगा कोई मेडल कहते हैं। और कौन सा, अगर 4 बच्चा अगर दे रही है, ठीक है, किसी का 4 बच्चा नहीं बेटा, ठीक है, 4 बेटा अगर है किसी का, और बेटा इसलिए वो चाहता था ना कि हमारा सेना बढ़े, है ना, क्योंकि महिलाएं तो लड़ने नहीं आती थी, ठीक है, उस समय पुरुषों का ही वर्चस्व था लड़ने में, ठीक है। अब तो लड़ाई तो महिलाएं से ही होता है, तुम कहीं भी देख लो, ठीक है, अच्छा अच्छा घर, अच्छा अच्छा देश बर्बाद करने में, समझ रहे हो? बस तो 4 को पहले अगर बेटा हो गया, ठीक है, समझो 4 को अगर बेटा हो गया तो कांसा का दिया जाता था क्या, मेडल। 6 को हुआ तो चांदी का, कौन देता था, हिटलर देता था, सम्मानित करता था। 4, 6 और 8 को अगर हो गया तो सोना का। 10 को के बाद नहीं पता, ठीक है। अब सुनो, और जिसका बेटा होता था ना, जिसका बेटा हुआ, ठीक है, ऐसा, तो हिटलर के जो कार्यकर्ता लोग रहते थे ना, वो हॉस्पिटल में भी उसका रिवायत करते थे, मतलब छूट देता था, बहुत सारी चीजों में उसका हेल्प भी करता था, ठीक है। और जैसे बेटी हो गया तो नहीं मानता था, और जिसका बाल बच्चा नहीं उसको तो पीट देता था, ठीक है। हाँ, वहाँ की सबसे ज्यादा मानता था, बोलता था कि यहाँ की ज्यादा शक्तिशाली कौन है, माँ है यहाँ की, ठीक है, माँ। जर्मनी में अगर कोई शक्तिशाली है तो वो है माँ। केजीएफ में देखा ना, माँ एक योद्धा होती है, तो ना उसी तरह ये भी था, समझ ना। तो ऐसा उसका ये शेड्यूल बना था कि इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो हमारा सेना क्या होगा, बढ़ेगा, और सेना बढ़ेगा तो हम लोग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सबसे लड़ेंगे, जीतेंगे, मित्र राष्ट्र को घुटना पिला देंगे, ठीक है। लेकिन ला तो दिया था, बहुत जान किया था ये लोग, ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया लास्ट में, रूस उसका साथ दिया, ठीक है, और रूस साथ दिया तो हार गया था, प्रथम विश्व हार गया वो लोग, जबकि जान बहुत किया था। देखो रूस जो है ना, इसको जीत गया था ना ये जर्मनी, उसके बाद ये लोग भी शामिल हो गया, उसके बाद हाँ देखो रूस ना 1917 में शामिल हुआ है, 1914 में शामिल नहीं हुआ था। शुरुआत जब भी होता लड़ाई का तो किसी एक के साथ में लड़ेगा, तो जब जर्मनी मारना शुरू किया तो फ्रांस को मारा, पोलैंड को मारा, ठीक है, इस तरह से दोनों को कब्जा कर लिया। तब तक 1917 आ गया, 1917 में बोला कि रूस की ऐसा कैसे होने देंगे, मार दिया आके किसको, जर्मनी को, ठीक है। उसके बाद वारसाई का संधि हुआ, इस पे बहुत सारा इल्जाम थोप दिया कि तुम्हारा कोयला खदान सब ले लेंगे, ठीक है, तुम्हारा जितना लूटा गया क्षेत्र है वो फिर से आजाद करवा देंगे, ठीक है। और इस पे बहुत ज्यादा जुर्माना भी लगा दिया। अब जुर्माना लगाया ना तो पैसा का जुर्माना लगा दिया, है ना, पैसा का जुर्माना लगाया, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपये में लगाया था, कितना 100 करोड़, ठीक है। अब वो जुर्माना लगाने के बाद ना ये लोग का बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो गया, समझा। तो इस तरह से हुआ था। देखो पहला जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, उसमें हारा कौन, जर्मनी, यानी कि धोरी शक्तियां हार गए। धोरी शक्तियों का जो लीडर कह सकते हैं ना वो कौन था, जर्मनी था। अब जर्मनी पे ना बहुत ज्यादा अपमानजनक शर्त थोप दिया गया कि तुम इतना क्षेत्र हमारे हवाले कर दो, कोयला का 75% भंडार तुम हमारे हवाले कर दो, ठीक है। सब मिलके लूट लिया उसको, ठीक है। अब लूट लिया तो एक बात बताओ, अगर कोई युद्ध किया है और वो हार गया, है ना, हार गया, और उसको तुम और तरीके से अगर लूट लोगे ना तो वो कभी ना कभी उभर के बदला लेगा, है ना। वो भूल जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, वो चुप हो जाएगा एक टाइम के लिए, लेकिन बदला वो जरूर लेगा फिर बाद में, ठीक है। और फिर बाद में वही हुआ, उभरा धीरे धीरे कौन, हिटलर, ठीक है। आया दौर किसका, हिटलर का। हिटलर, ठीक है। जिस तरह ये लोग प्रथम विश्व युद्ध हारा था ना, उसके बाद जितना इन लोग का अपमान किया गया था ना, उस हिसाब से इन लोग का नाथसीवाद, यानी कि वो लोग सोचा कि अब किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। कौन लोग सोचा, जर्मनी वाला लोग, ठीक है। और जर्मनी में वो पनपा कौन ऐसा नेता, एक तो हिटलर, इसका नाम था एडोल्फ हिटलर, ठीक है, पूरा नाम एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद ये सारे लोगों को एकदम पूरा मोटिवेट किया, ठीक है। जिस तरह से कोई नेता एकदम भाषण नहीं मारता है, उस तरह से इसका भी वक्ता बहुत बढ़िया था। वक्ता मतलब बोलता था इतना बढ़िया ना कि तुम्हारा लगेगा ना कि नहीं
ये बंदा मेरे लिए जन्म लिया है और जर्मनी का यही उद्धार करेगा। लेकिन इतना उद्धार कर दिया पूछो मत। आदमी बैलगाड़ी में जाता था पैसा लेके और आटा लाता था बैलगाड़ी में, भर के जाता था एक बैलगाड़ी पैसा, हाँ ना, इतना डूब गया था ये लोग। तो हिटलर का दौर आ गया। अब हिटलर क्या किया, एकदम नरसंहार कर दिया। नरसंहार समझते हो? नरसंहार, नरसंहार मतलब एकदम मार काट दिया बहुत लोगों को, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत ये कर दिया, समझ रहा ना। अब कंट्रोल रूस से भी नहीं होने लगा था, समझ रहा ना। देखो प्रथम विश्व युद्ध में तो कौन था तुम्हारा, ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था, ठीक है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में इतना तीनों रोल निभाया था, जिसमें से ये दोनों तो इसे टंगा गया था, हेल्प ये किया था, ठीक है, ये जितवाया था। लेकिन अब क्या हुआ, नरसंहार हुआ इतना भयानक 1945 में, ठीक है, 1945 में। ये कौन सा दौर है, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा जनसंहार कर दिया, कौन, हिटलर किया था, ठीक है। अब हिटलर का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा खुरेफाती, बहुत ज्यादा क्या, एकदम क्रूर है ना। ये कैसा राजा था, निरंकुश क्रूर था, अपने उद्देश्यों पे चलने लगा था, अपना जो नियम कहता था उसी तरह से चलता था, ठीक है। और इसी तरह से ये लास्ट में अपने आप को सुसाइड कर लिया था, खुद को मार लिया था, ठीक है। तो गलत ही होता है, लास्ट में उसका नतीजा भी क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। तो ये क्या किया था ना, ये इतना भयानक राजा बन गया था कि जाके 60 लाख यहूदियों को मार दिया, यहूदियों को मारा, है ना। जर्मनी के अगल बगल जितना क्षेत्र ये जीत रहा था ना, उस समय कितना यहूदी को मार दिया था, ये 60 लाख यहूदी को मार दिया था, ठीक है। उसके बाद 2 लाख जिप्सियों को मार दिया था, हाँ, जिप्सियों को भी ये मारा था। जिप्सी एक क्या है, ये एक जाति होगा, ठीक है। उसके बाद पोलैंड के रहने वाले 10 लाख लोगों को मारा, और ये 2 लाख है यहाँ पे, ठीक है। ये 60 लाख यहूदी को मार दिया, अरे यह क्या लिख दिया यार, यहूदियों, है ना। 60 लाख यहूदी को मारा था, 2 लाख जिप्सियों को मार दिया था भयानक तरीके से, और 10 लाख पोलैंड के निवासियों को भी थूर दिया था, ठीक है। इतना क्रूर राजा था, इतना क्रूर राजा था, राजा क्रूर था, ठीक है। लेकिन ये इतना निर्दयी था और इतना बेकार राजा था ना कि अपने क्षेत्र के लोगों को भी नहीं छोड़ा। सुनो, अपना क्षेत्र के 70,000, कहता है सैकड़ा हजार, 10,000, 70,000, हाँ 70,000 अपंग लोगों को, अपंग समझते हो, हाँ, अपंग लोगों को भी मार दिया था। अपंग लोग वे लोग होते थे ना जो जर्मनी के लिए बाधा बन रहे थे। जर्मनी मतलब क्या, जर्मनी क्या होना चाहिए, पूरा एकदम टाइट होना चाहिए, ठीक है। और जर्मनी में अगर तुम पैदा हो गए और तुम अगर मजबूत नहीं हो, तुम्हारे रहने का अधिकार नहीं है। ये किसका कहना था, हिटलर का कहना था, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए सेना। जब ये 8 को बच्चा पैदा करने वाला जो लड़का पैदा करे उसको मेडल दे सकता है, ठीक है। तो वो क्या चाह रहा था सोच सकते हो, है ना। वो चाह रहा था कि हम क्या करें, एक जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दे जो दुनिया पे राज कर ले, ठीक है ना। तो उस तरह से सोचो, 60 लाख यहूदी को मार दिया, 2 लाख जिप्सियों को मार दिया, 10 लाख पोलैंड को मार दिया, और 70 लाख खुद के लोगों को मार दिया। 70,000 खुद के लोगों को क्या कर दिया, ये मार दिया था। सोचो कितना खराब काम है कि ना। चलो दुश्मन को मारा, ठीक है, अपने लोगों को कौन मारता है, अपने लोगों को भी मारा था ये, ठीक है। अब इससे ये हुआ ना कि पूरा वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में इसका ना चर्चा होने लगा। और चर्चा किस तरह से होने लगा, निर्दयता समझते हो, यानी कि जरा सा रहम नहीं है, ठीक है, जरा सा ममता नहीं है इसके अंदर, ये सबको मार देता है, अपने लोगों को नहीं छोड़ा, ठीक है, सबको मार देता है। और मारने के लिए इतने लोग को कैसे मारेगा, तलवार से, भाला से, कैसे, पता है ये क्या करता था, गैस चेम्बर बना देता था, समझा, गैस चेम्बर, और कपड़ा खुलवा के यहाँ घुसा देता था, समझा, कपड़ा पूरा खोल कर यहाँ घुसा देता था, यहाँ पे गैस छोड़ देता था, जहरीला गैस, सब सीधा मर गया, ठीक है। इतना मारने की जरूरत नहीं है सबको। अब जो भी बनाता है हिटलर का सहयोगी लोग बनाता होगा गैस, और ये सब सारा काम वही लोग करता है। हिटलर का जो फॉलोअर्स था ना, वही लोग ये काम करता था, गैस चेम्बर में लोगों को डाल के और मार डालता था, ठीक है। इतना लोगों को ये मारा था, इतना खून खराबा, खून रेजी किया था, कौन, हिटलर का विचारधारा, नाजीवाद लोग, है ना, जो हिटलर को फॉलो करने वाले लोग थे। लेकिन मेन कौन था उसमें, हिटलर ही था। उसी के चक्कर में इतना लोग मार खाया था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इतना लोग को मारने के बाद देखो, जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, कोई ना कोई तो आएगा। तो आया ही लोग साथ, कौन, बॉयफ्रेंड रूस गया, अब हाँ अमेरिका, कौन,
है ना। अब दुनिया का सबसे, हाँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक आता है, सबसे हैवी देश। अमेरिका कूद पड़ा किस पे, 1945 वाला युद्ध पे आके फिर इसको धो दिया, किसको, जर्मनी को फिर से धो दिया, जर्मनी को फिर से मार दिया, ठीक है। हाँ अमेरिका आया कब, 1945 वाला में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कूद पड़ा, अमेरिका। देखा कि बहुत खूनरेजी हो रहा है, तो फिर अमेरिका आया और अमेरिका इन लोग को सबक सिखा दिया, ठीक है। इन लोग को पूरा, हिटलर को पूरा मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा ये क्या कर दिया, जब मारा ना तो इसका निंदा होने लगा सारा, और ये आके कंट्रोल कर लिया अमेरिका, ठीक है। अमेरिका आके कंट्रोल कर लिया और इस पे पूरा पाबंद लगा दिया। अब पाबंद लगा दिया, और पाबंद ऐसे लगाया, इतना ये मारा है, सोचो तो कितना होना चाहिए उसका सजा। इसको 12 बार फांसी भी दे देना तो भी कम है, हाँ कि ना। फांसी एक ही बार में मर जाएगा, उतार उतार के 12-13 बार दे दो, ठीक है, जब तक गर्दनिया अलग और पैरवन अलग। तो इतना ज्यादा ये अति था, क्रूर शासक था कि इतना लोगों को मारा। इतना लोग मारने के बाद पता है इसका, जब न्यूबर्ग एक जगह था जहाँ पे ये बैठा, क्या बोलते हैं, फैसला लेने के लिए कोर्ट, है ना। कोर्ट समझते हो ना, कोर्ट किसको कहते हैं, कोर्ट कचहरी समझते हो ना। हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ न्यायालय, है ना, न्यायालय। न्यायालय समझते हो, जहाँ पे लोगों को न्याय दिया जाता है। अब न्याय कौन करेगा, किसके लिए न्याय करेगा, हिटलर का जो नासीवाद विचार था, वहां के जो लोग थे, वहां जितना खूनरेजी लोग किया है, उसके प्रति क्या करने वाला है लोग, अब न्याय करेगा। अब न्याय देखो कैसा हुआ, इन लोग जैसा मारा है, इन लोग को तो एक आदमी को 100 बार फांसी, 100 बार गोली, ठीक है, मारना चाहिए। एक बार मर के फिर जिंदा करके फिर मारो, ठीक है, ऐसा मारना चाहिए। इतना भयानक मारा है, ठीक है, तड़पा तड़पा के मारो, तो यहाँ खूट दर पत्थर गिरा दो, समझ रहे ना, जो आएगा 2 पत्थर, समझ रहे, देते देते एकदम मार दो पूरा, लोग को जान से इस तरह। तो न्यायालय में क्या हुआ, लोग का फैसला हुआ, और फैसला शायद लोगों को पसंद नहीं आया। सिर्फ 11 लोगों को वहां पे मौत का सजा सुनाया गया, मौत की सजा। कहाँ के लोगों को, जर्मनी वाले लोगों को। बताओ, लाखों लाख लोगों का कत्ल करने के बाद अगर तुम 11 लोगों को मात्र मौत की सजा सुना रहे हो तो बहुत खराब है, हाँ कि ना। 11 लोग को मौत की सजा, और बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जिनको क्या सुनाया गया, हाँ बहुत सारे को उम्र कैद हुआ, उम्र कैद हुआ। और इन लोगों से बहुत सारा चीज छीन लिया गया। इन लोगों का दुर्दशा हो गया, किन लोग का, जर्मनी का, ठीक है। किसके चक्कर में, हिटलर के चक्कर में, और हिटलर की विचारधारा के चक्कर में, ठीक है। हिटलर सोचता था हम बहुत बढ़िया है। सुनो, विचारधारा सबका सही ही होता है ना, लेकिन तरीका अगर गलत अपना तो गलत ही भुगतना पड़ेगा। देखो, शक्तिशाली तुमको बनना था तो सबका सेवा करके बन जाता, मार के कौन बनता है। अब मारा तो तुमको भी मारने के लिए कोई ना कोई आएगा ना। तो इस तरह से था, मौत के घाट उतार दिया 11 को, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को क्या दिया गया, उम्र कैद दिया गया, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और बहुत सारी चीजों को छीन लिया गया वहां से, पैसा भी उन लोगों को जुर्माना लगा दिया बहुत ज्यादा, जमीन छीन लिया, कोयला का भंडार छीन लिया, उन लोग का जो था ना खाने पीने वाला चीज, उसी पे उन लोग को मार दिया गया, ठीक है। अब उन लोग पाई पाई के लिए क्या होने लगा, तरसने लगा। अब तरसने लगा ना, तो लोग इतना एक नंबर बकलोल था, अति मुद्रास्फीति करवा दिया। अति मुद्रास्फीति समझते हो, अति मुद्रा स्फीति क्या होता है समझना, ठीक ना। जैसे मान लो अगर इंडिया में बहुत गरीब है, बहुत गरीब लोग हैं, गरीबी है तो क्या करेगा सरकार, ऐसा करेगा सब नोट छाप देगा और सब घर का बक्सा पहुंचा देगा, ऐसा हो सकता है नहीं। अगर हो भी जाए, मान लो हो जाए, ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए तो सबके पास एक एक बक्सा पैसा हो जाएगा। अब सबके पास एक एक बक्सा पैसा हो जाएगा तो जो खाने वाला चीज है ना, या फिर कोई संसाधन है ना, उसका मूल्य बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। मान लो पर तुम्हारे पास भी एक बक्सा है, उसके पास भी एक बक्सा है, उसके पास ना टमाटर हो रहा है घर में, तो बोलेगा तुम कि 10 रुपये में टमाटर दो, बोलेगा मेरे पास भी एक बक्सा पैसा, हम क्यों दे तुमको, तो तुम वो बोलेगा ना कि हमको कम से कम 1 लाख लाओ तब 1 किलो टमाटर देंगे। इसी तरह बढ़ा था, है ना। 2 लाख में एक ब्रेड मिल रहा था, समझ में आ रहा ना, 2 लाख में एक ब्रेड खाएगा आदमी, तो समझ में आ रहा ना। तो सोचो कितना पैसा वो छाप दिया था, इतना पैसा छापा ना कि वहां के संसाधन एकदम इतना महंगा हो गया था। अति मुद्रास्फीति उसी कहते हैं, जब कोई देश पैसा बहुत छाप देता है ना, और बहुत ज्यादा पैसा छाप देता है, तो वहां संसाधन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है उसका मूल्य, हाँ कि ना। जितना पैसा कम रहेगा उतना ज्यादा उसका कम रेट रहेगा। हाँ, तो लोग हुआ था क्या, जर्मनी वाले लोग बैलगाड़ी में जाता था, क्या लेके, पैसा लेके। एक बैलगाड़ी में अगर मान लो पैसा भर के जा रहा है तो आटा भी एक की बैलगाड़ी आ रहा है, सोचो। एक बैलगाड़ी में पैसा लेके जाएगा और एक बैलगाड़ी में आटा लेके आएगा, ये तो दिक्कत है ना। जितना आटा उतना पैसा, यानी पैसा बराबर आटा हो रहा है ना, इस तरह। हाँ, वही था कि मतलब उसी को उसको हम लोग क्या नाम दिए थे,
अति मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसको आगे जाके पढ़ोगे बहुत बढ़िया से। अति मुद्रास्फीति क्या होता है? जब मूल्य बढ़ जाए तो क्या होता है? जब कोई चीज का मूल्य बढ़ जाए चीजों का तो क्या होता है? चाहे तो बिक्री कम हो जाएगा, बिक्री कम हो जाएगा ना। हाँ, और मान लो कोई सामान अगर नहीं उत्पादन हो रहा है उस समय क्या होगा? मूल्य बढ़ेगा और खरीदारी भी घटेगा। तो इस तरह से तो 11 लोगों को मौत की सजा, बहुत सारे लोगों को क्या हो गया? उम्र कैद हो गया। और वहां की स्थिति क्या होगी? जर्मनी का डगमगा गया पूरा तरह से, ठीक है। और जो वो शुरू में एक लड़का था ना, हेलमुट, शुरू में चैप्टर में था ना, कहानी को बड़ी घुमा घुमा के बोला, इसलिए समझ में नहीं आता वहाँ किताब से, ठीक है। इसलिए हम शुरू किए यहाँ से, प्रथम विश्व से द्वितीय विश्व, उसके बाद हेलमुट पे आ रहा है, ठीक है। और वहाँ किताब में शुरू में ही हेलमुट है। तो अब हेलमुट क्या सोचने लगा, इतना सा हो गया ना, अब इतना सा होने के बाद हारा कौन है? जर्मनी हार गया, ठीक है। अब जर्मनी के लोगों को बता पूरा वर्ल्ड वाइड देखने सकेगा नहीं, जहां जाएगा वहां गरियागा, दूल्हा मारेगा, ठीक है। तो वही लोग था जो इतना इतना लोग को कत्ल किया, ठीक है। अब वहां का एक लड़का था जिसका नाम है हेलमुट, वो सोया था अपने घर में और उसके माँ बाप बात कर रहे थे। और उसका बाप जो था ना वो इसका विचारक सपोर्टर था, ठीक है। हिटलर का सपोर्टर था ना, और जो इसका सपोर्टर वो क्या कट्टर दुश्मन हो जाएगा बाकी बेगुनाह लोगों के लिए। तो वो सोच रहा था ना कि हम लोग इतना लोगों को मारे हैं, अब हम लोग का नंबर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि हिटलर जो था ना, एक हिटलर और उसका प्रचारक मंत्री, एक हिटलर हो गया और एक उसका प्रचारक मंत्री था ग्योबलस, क्या नाम था? हाँ, ग्योबलस दोनों आत्महत्या कर लिया। बताओ, इन लोगों को नेता छोड़ के भाग गया, समझ आ रहा ना। जिसका नेता छोड़ के भाग जाएगा उसका कहाँ फिर होगा, उसका रहनुमा कोई बचा होगा। इसका ये लोग आत्महत्या कर लिया। याद रखना, इतना कट्टर था, इतना भयानक था कि उसको कोई मार नहीं सका। वो बोला, वो ये भी सोच के खुद से मरा ना कि हमको कोई मार दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, हम खुदे मरेंगे, समझ आ रहा ना। वो खुदे मर गया था, ठीक है, वो सुसाइड किया था। ये और इसका प्रचार मंत्री था ग्योबलस, वो खुद क्या कर लिए, दोनों खुदकुशी कर दिया, झुकेगा नहीं, वही हाँ वही फॉर्म था, ठीक है, पुष्पा वाला। तो ये दोनों मर गया, ठीक है। अब ये लोग मर गए, अब सोचो ये मर गया तो वो जो जुर्मुट, क्या नाम था उसका? हेलमुट, ठीक है। हेलमुट का जो बाप है, अब उसका बाप का क्या औकात रह जाएगा, रहेगा कुछ? क्योंकि उसका जो नेता था, जो जिसके सपोर्ट से वो उड़ा था बहुत दिन तक, ठीक है, इतना जो खूनरेजी हुआ था, उसका सपोर्टर वो ही बन रहा था। तब उसको जो मारेगा तो बचाने वाला कौन? जो बचाने वाला था ना, जो बचाने वाला था वही चल गया है, समझ रहा ना। अब उसको बचाएगा कोई? कोई नहीं बचाएगा। तो अब क्या किया, वो ना सोचने लगा कि यार अब हमको मारेगा लोग, घर से अगर हम बाहर निकले तो लोग तो हमको ऐसे चिप के मार देगा, पत्थर से मार देगा, ठीक है। इसीलिए वो बात कर रहा था, जब वो हेलमुट सोया था ना, उसकी माँ और उसके बाप मिल के बात कर रहे थे कि अब हम लोग को सुसाइड करना चाहिए या फिर खुद को मार लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे बात कर रहे थे तो ये सुन लिया धीरे धीरे, ठीक है। अब इसको लास्ट बार उस दिन पार्क लेके चल गया, है ना, उसकी माँ पार्क लेके चल गई। अब इसका बाप वहीं गोली मार लिया, खुद को गोली मार लिया कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो मेरा फैमिली भी मर जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा तो कठोर कौन था उस समय? वहां के पुरुष लोग वहां पे निर्दयी थे, ठीक है, महिलाओं का कोई योगदान उतना नहीं था, ठीक है। तो वहां की महिलाओं को छोड़ देगा, उसका जो बेटा था वो हेलमुट, और उसकी जो माँ थी उसको तो कोई नहीं देखेगा ना कि तुम क्या कियो ना कियो, लेकिन उसका बाप को जरूर देखेगा, क्योंकि वो किसका सपोर्टर था? हिटलर का था। तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, खुद को गोली मार लिया। उसके बाद वो लड़का कितना साल का था? शायद 17 साल का था, ठीक है। लेकिन वो 11 या 17 का था, ठीक है, हाँ 11 साल का था, ठीक है। तो 11 साल का था। तो वो ना वो घटना के बाद अपने बाप को जब मरा हुआ देखा ना गोली मार के कुछ, तो उसका पूरा शरीर में क्या ब्लड वगैरह हो गया होगा, पूरे ड्रेस एकदम लाल लाल देख लिया ना, तो वो डर सा गया था, सहम गया था, ठीक ना। खुद के बाप को मरते हुए देखना, ऐसा मरना बहुत भयानक था, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या किया ना, उसको खाना नहीं सही से खिलाता था, ठीक है। बस ये सोच के ना 9 साल तक सही से खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरी माँ मुझे जहर दे के ना मार दे, हम ही पुरुष हैं, समझ रहा ना। वो लड़का था ना, तो लड़का का तो समझ रहा है कि लड़का किसका सपोर्टर होता था? हिटलर का। और वो जितना भी हिटलर का सपोर्टर सब जाएगा, समझ रहा ना। तो इस तरह से वो डरे नहीं खाता था खाना सही से। हाँ, तो बाप का कौन ऐसा है जो बाप का सपोर्ट नहीं करता है ना। किसी बाप को कोई बोल दे बेटा कैसनो रहेगा ना, आके दे देगा, ठीक है। हाँ, याद रखना, कभी भी बाप पे बात आए, ठीक है, तो क्या सही है क्या गलत है बेटा नहीं देखेगा, वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है। अगर बाप पे आँच आ गया तो बेटा दे देगा, ठीक है। उसके बाद डिसाइड होगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का विचारधारा था। वो जो बेटा था वो भी डरने लगा कि अब हम नहीं खाना खाएंगे, सही से नहीं खाता था कि कहीं मेरी माँ भी हमको जहर वहर दे के मार ना दे, कहानी खत्म ना कर दे, ठीक है। इस तरह से हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध तक, ठीक है। अब कल ये परसों पढ़ेंगे क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, वो विश्व पे क्या असर डाला था, ठीक है। इस चीज को पढ़ेंगे, ये लिखो पहले।